आइए शुरुआत कर लेते हैं होली के रंगों के ही साथ, क्योंकि देश भर में रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। ये एकता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। कल होलिका दहन के साथ इस त्योहार की शुरुआत हुई और आज धुलेंडी पर पूरा देश रंगों से सराबोर है। ब्रज क्षेत्र में होली का उल्लास चरम पर है। यहाँ की होली विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। हर कोई अबीर, गुलाल और रंगों में रंगा हुआ है। तो होली चाहे ब्रज की हो या काशी की, उल्लास हर ओर है। काशी में भी होली का उल्लास छाया है। आज सुबह से ही गंगा घाटों से लेकर घरों तक लोग जमकर होली खेल रहे हैं। रंगों का त्योहार होली शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर एक दूसरे को त्योहार की बधाई दे रहे हैं। और काशी में तो कहा जाता है 7 वार 9 त्योहार। बात जब होली की हो तो काशी की क्या कहने। काशी में होली पर हर्षोल्लास और उमंग की बहार है। आज होली पर विदेशी भी काशी वासियों के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं और भोजपुरी गीत पर होली का लुत्फ उठा रहे हैं। It's amazing. We're having a lot of fun. Great Holi. Very great fun. Amazing. Thank you. राजस्थान के पुष्कर में भी होली की धूम देखी जा रही है। यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी जमकर होली खेली। पुष्कर में विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। और बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ के शांति निकेतन में स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और रंग लगाकर होली मनाई। और गुजरात के अहमदाबाद में होली के अलग रंग देखने को मिले। होली पर बच्चे एक दूसरे पर झाग उड़ाते नजर आ रहे हैं। जो दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं ये अहमदाबाद से। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी लोग हर्षोल्लास से होली का उत्सव मना रहे हैं। गोरखपुर जहाँ पर होली के रंग अलग अलग तरीके के नजर आए। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी होली मनाई गई। इस दौरान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को गुलाल के रंगों से रंगा गया। साथ ही भक्तों ने यहां जमकर होली खेली। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव को भी होली के रंगों से सजाया गया। और उत्तर प्रदेश के संभल में भी होली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार होली और रमजान के जुमे को देखते हुए प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई स्वयं फोर्स के साथ मौजूद हैं। सब लोग बहुत आनंद के साथ, उल्लास के साथ नृत्य करते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और चारों ओर से सहयोग भी मिल रहा है और सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं। मुंबई में भी होली का जश्न चल रहा है। होली के साथ साथ मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान का आज तीसरा जुमा है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय भी विशेष नमाज की तैयारियों में जुटा हुआ है। दोनों ही समुदायों के धार्मिक उत्सव में किसी तरह का खलल ना पड़े और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए मुंबई पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। मुंबई पुलिस ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं, जो कि 18 मार्च तक लागू रहेंगी। तो देश भर में होली के रंग अलग अलग तरीके से, कल होलिका दहन हुआ था, जिसके बाद आज
रंगों से होली खेली जा रही है और सुरक्षा के भी इंतजामात देश के विभिन्न हिस्सों में नजर आ रहे हैं। तो मथुरा की होली, फूलों की होली, बरसाने की होली, लठमार होली, ये तमाम रंग हम आपको पिछले दिनों से दिखा ही रहे हैं। और आप बात करें तो आज रंगों और फूलों के साथ होली खेली जा रही है। इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मथुरा से अजय मिश्र और संभल से आशुतोष और मुंबई से श्यामा मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि मथुरा और वृंदावन की होली विश्व प्रसिद्ध है। ये होली कान्हा की नगरी में होली के क्या पावन रंग हैं? देखिए, पावन रंग आपने बोला और वाकई पावन रंग है। इसलिए पावन रंग हो जाते हैं क्योंकि भगवान स्वयं होली खेलने के लिए आते हैं। काशी में अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रसिद्ध है कि हर रोज होली होती है। खेले मसाने की होली, दिगंबर खोले मसाने की होली। भगवान महादेव दिगंबर होकर के वहाँ पर होली खेलते हैं। और यहाँ वृंदावन की तो जो होली है वो प्रेम की होली है। और इसलिए मैं आशीष से कहना चाहूँगा, जो हमारे कैमरा पर्सन है, यहाँ जो मलुक पीठाधीश्वर ये मलुक महादेव हैं, वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से होली खेलते हैं। भले ही वो काशी में मसाने की होली खेलें, लेकिन यहाँ पर वो रंगों की होली खेलते हैं। स्वयं महादेव आते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए। तो ये वो धरा है ममता जी, जिसमें वो आकर्षण है कि वो परब्रह्म परमात्मा को भी कर्षित कर लेती है। हमारे भगवान हमारे लिए अवतार लेते हैं, वो हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं, वो हमारे त्यौहार का हिस्सा बन जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ के जो संत हैं फूलों की होली खेलते हैं भगवान से मिलने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए। ये जो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, आप ये देखिए मलुक पीठ के जो बिहारी हैं, जो श्री रामचंद्र और जानकी के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। शालिग्राम भगवान नीचे आप देख रहे होंगे, यहीं पर थोड़ी देर पहले संत भगवान ने उनके साथ होली खेली है। तो ये जो परस्पर है, और मेरे पीछे इस तरफ देख रहे हैं आशीष, थोड़ा सा दृश्य दिखाइए जहाँ पर वो फाग चल रहा है। रसिया होली के रसिया के जितने गीत आप ब्रज में सोच सकते हैं, वो सारे के सारे लोग भक्ति भाव से यहाँ पर सराबोर होकर के उसी परब्रह्म परमात्मा के साथ अपने आप को कनेक्ट रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर न केवल होली खेली जाती है रंगों की, बल्कि ये परमात्मा से मिलन की होली है। 7 ठाकुर हैं यहाँ पर ममता जी, और कहते हैं कि 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ये 7 रंग यहाँ के 7 ठाकुर सभी के जीवन में आए, इसी का संदेश यहाँ से जाता है। पूरी दुनिया को संदेश जाता है कि जो सैफरन कलर है वो समृद्धि का कलर है, जो पीला रंग है वो प्रॉस्पेरिटी और एक तरह से सभी में उत्साह का वर्धन करता है, जो हरा कलर है वो शांति का वर्धन करता है। तो यहाँ पर माँ तुलसी के लोग चक्कर लगाते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर अखंड हवन हो रहा है। तो यहाँ पर आध्यात्मिकता जो है वो यहाँ की मूल आत्मा है। और जब स्वयं भगवान यहाँ पर आकर के भक्तों के साथ होली खेलते हैं, एक दिन पहले अपनी बुराइयों को जलाते हैं होलिका में, और दूसरे दिन होली खेलते हैं रंगों के साथ, पानी के साथ। क्योंकि आज ग्रीष्म ऋतु का समापन हो रहा है और अगले 15 दिन तक हम तैयारी करेंगे नए वर्ष की। तो जब चैत्र नवरात्रि की जब शुरुआत होगी, तब हम तपस्या के साथ अपने आप को तैयार करेंगे अपने नए वर्ष के लिए। तो हर दिन नया हो, सभी के हृदय में खुशियां हो, उमंग हो, यही संदेश वृंदावन की इस पावन धरा से जा रहा है। बिल्कुल। तो मथुरा वृंदावन, जहां पर होली के रंगों के पीछे छिपे आध्यात्म के संदेश को भी आत्मसात करें सभी, ये जरूर संदेश देता है मथुरा और वृंदावन। हमारे साथ संभल से आशुतोष जुड़े हुए हैं। आशुतोष, अगर हम संभल की बात करें तो यहाँ जुमा और होली, इन दोनों को लेकर प्रशासन बहुत सक्रियता से ज़मीन पर हालात को संभालने को लेकर, और हालात सामान्य रहें और सब सद्भाव से अपने अपने त्यौहार मनाएं, इस बात को लेकर सक्रिय नज़र आ रहा है। तो आज होली के वक्त, क्योंकि दोपहर बाद जुमे की नमाज भी होगी, तो होली के वक्त पहले जानना चाहते हैं कैसे रंग बिखरे हैं आज संभल में। देखिए, जिस तरह की आशंकाएं थी, तमाम सारे विवाद थे संभल को लेकर के, जिस तरह से यहाँ पर प्रशासनिक तैयारियाँ थीं, उन सब के मद्देनज़र कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि होली पूरी तरह से शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ जो है संपन्न हो रही है। और अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे के बाद जो है 2 बजे रंगों का खेलना बंद हो जाएगा। प्रशासन से दोनों समुदायों ने मिल करके प्रशासन की उपस्थिति में यह तय किया था कि 2 बजे तक रंग और गुलाल चलेंगे, और उसके बाद जुमे की जो नमाज है उसे पढ़ा जाएगा। और किसी नमाजी को जो है रंग के छींटे न पड़े, किसी मस्जिद पर रंग के छींटे न जाएं, इसको लेकर के भी यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। मस्जिदों को ढका गया था। और जिस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी यहाँ पर, लगातार पूरे दिन जो है अब तक फ्लैग मार्च करती रही हैं पुलिस के बल के साथ ही वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं।
तो कहीं ना कहीं कोई संवेदनशीलता होने के कारण जो है, जिस तरह से प्रशासन चाहता था, जिस तरह से लोग चाहते थे अपना त्यौहार मनाना, कहीं ना कहीं वह अभियान जो है प्रशासन का सफल होता दिखाई दे रहा है। संभल को लेकर के बड़ी आशंका थी कि यहाँ कुछ दिक्कत हो सकती है होली और रमजान को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, संभल को लेकर के जैसा कि शासन की ओर से मदद की गई है और तमाम फोर्स दी गई है और उस हिसाब से प्रशासन की भी जो है चुस्ती रही है। भारी मात्रा में फोर्स आई है, भारी मात्रा में पुलिस बल आया है और गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर कुछ लोगों की वजह से ये बदनाम हुआ है, अन्यथा एक लंबी मिसाल है इस शहर की। और ये भगवान श्री कल्की जी का यहाँ पे जैसा कि पुराणों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे अवतार होना है और जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कि भगवान कृष्ण जी ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ और ये कलयुग में जो कल्की जी का अंतिम एवं फाइनल अवतार है ये संभल में होना है। उसी कड़ी में ये शासन और प्रशासन काम कर रहा है। और जी आशुतोष जी, तो जिस तरीके से कल्की धाम के बारे में भी आप चर्चा कर रहे थे, कहा जाता है, मान्यता है, पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि कलयुग में जब भगवान अवतार लेंगे कल्की स्वरूप में, तो यही संभल में वो आस्थान होगा। यहाँ पर कल्की भगवान का मंदिर भी बन रहा है और इसके पहले पुराना मंदिर भी है। लेकिन होली किस तरह से रही संभल में? होली बहुत शांतिपूर्वक रही, होली बहुत अच्छे से चल रही है संभल में और नहीं जो दो पक्षों का विवाद सुने थे वो कुछ नहीं है, शांतिपूर्वक होली है। प्रशासन और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन से लगातार इस बात को लेकर के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अराजक तत्वों को जो है कहीं न कहीं चिन्हित करके, और प्रशासनिक सख्ती का ही नतीजा है कि अब दोपहर बाद ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में होली जो है और खास तौर पर संभल में होली शांतिपूर्वक संपन्न हो रही है। जी बिल्कुल, तो सद्भावना के साथ सभी त्योहार मनाए जाने चाहिए। ऐसे में किसी धर्म विशेष की संवेदनाएं भी आहत ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। हमारे साथ मुंबई से श्यामा मिश्र हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्यामा, मुंबई में तो विशेष गाइडलाइंस दी गई हैं, सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं वहां पे लोगों को जिनका पालन सबको करना है, क्योंकि बहुत सख्ती से इन गाइडलाइंस को लागू कर रही है मुंबई पुलिस? जी देखिए ममता, अगर हम मुंबई की बात करें या इवन होली की बात करें तो एक बहुत कम्युनल हार्मनी का संदेश देता है होली का त्यौहार। और ऐसे समय में जब रमजान और होली साथ में आ रहे हैं, बहुत ज़रूरत था कि कड़े निर्देश को लागू किया जाए। महाराष्ट्र की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें तो एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी ऑब्सीन बातें, ऑब्सीन जेस्चर्स या गाने गाते हुए मिलेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कलर किसी के ऊपर में भी, पेडेस्ट्रियंस के ऊपर में नहीं उड़ाया जा सकता है। ये सभी चीजों का भी ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें पब्लिक की, तो पब्लिक भी काफी समझदार हो गई है। और आप पब्लिक हम बात कर रहे हैं तो आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, सिर्फ बच्चे हैं जो गीला होली खेल रहे हैं, पानी से होली खेल रहे हैं और गुलाल भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप अगर बड़ों की बात करें तो वो काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ सालों पहले तक जो सूखा का एक मार था वो रहता था और इसी वजह से महाराष्ट्र जो है खासा करके पानी को बचाती है। हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आप क्या आप होली में खास होता है, क्या आप लोग घरों में बनाते हैं? हम लोग घरों में खास करके होली के दिन पूरन पोली और आमटी किया जाता है और सब जगह हम लोग होली से अच्छी तरह से सज बिजा के उसको जलाया जाता है। सब इकट्ठा होके सबको कलर लगाते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं और दूसरे दिन फिर यही एंजॉय फिर से रिपीट हो जाता है। और सबके घर में खास खाना रहता है, जैसा कि वड़ा बोलो या यानी कि हमारा महाराष्ट्रियन फेस्टिवल है, इसलिए हम लोग हमारे सब में जो खाना रहता है ऐसा कोमड़ी वड़े महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्रियन स्पेशलिटी इन्होंने बताई। अगर आप देखें तो आज भी जो है ऑयल पेंट का फैशन गया नहीं है। इन्होंने ऑयल पेंट क्या कलर लगाया आपने? सिल्वर कलर। ये कैसे निकलेगा? हाथ से साबुन ऐसा घसने का फिर निकलता है। ठीक है, तो साबुन या तेल से लगा के ये निकलेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, जो मैंने पहले आपको बताया, ऑयल पेंट का भी फैड अभी तक यहाँ से गया नहीं है। लेकिन मोस्टली जो पब्लिक है वो अब सूखा होली खेलने के ऑप्शन में रहती है, सूखा होली खेलने के क्या कहते हैं प्रेफर करती है, क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है। साथ ही आने वाले समय में उन्हें जो
स्किन डिजीज है या कुछ और है, वो एलर्जी नहीं होती है और इसीलिए सब प्रेफर भी करते हैं। कम्युनल हार्मनी हमने आपको बताया, तो सुबह हमने आपको विजुअल्स दिखाए थे जहां पर मुस्लिम समुदाय के भी लोग होली खेल रहे थे, क्योंकि वो रमजान होते हुए अगर वो इस बार की होली मिस करते हैं तो उन्हें अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, और वो ये नहीं चाह रहे थे, इसीलिए वो भी शामिल हुए थे होली खेलने में। और अमूमन यहाँ पर सभी बच्चे जो हैं वो एक तरीके से पिचकारी गैंग भी कहलाते हैं और इनके पास में कई तरीके की पिचकारी है। कुछ समय पहले हमने देखा कि जिलेबियां बट रही थी, कचौरियां बट रही थी, कई प्रकार के व्यंजन यहाँ पे बट रहे थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि देखिए जिलेबी का हमने नाम लिया और जिलेबी यहाँ पर आ गई। तो ये सभी तरीके के प्रकार के फेस्टिविटीज हैं जो मुंबई हम देख रहे हैं आज सेलिब्रेट कर रहा है, और इसी प्रकार का माहौल जो है कुछ समय तक रहेगा और उसके बाद में लोग अपने अपने घर तक में चले जाएंगे, खाना पीना होगा और फिर होली समाप्त हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर श्यामा, आशुतोष, आपने अपने अपने तरीके की होली की बात की है, लेकिन अंत में एक सवाल अजय आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि होली या तमाम त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो एक और खान पान होता है, मस्ती होती है, समुदाय के साथ आपस में मिलना जुलना होता है, तो वहीं दूसरी ओर हर त्योहार के पीछे एक आध्यात्म का बड़ा संदेश भी होता है। क्या यही है सौंदर्य सनातन धर्म का, जिसे आत्मसात किया जाना ज़रूरी है आज के युवा पीढ़ी के द्वारा? है वही इसका मूल उद्देश्य है। और एक ही शब्द अगर परिभाषित सामाजिक समरसता, क्योंकि गले मिलकर गाने की परंपरा है। माफी चाहते हैं अजय, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच रही, लेकिन यहाँ पे धन्यवाद करना चाहेंगे तीनों रिपोर्टर्स का, आशुतोष, अजय और श्यामा, हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से होली के इन रंगों को साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, होली की शुभकामनाएं। और फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप जुड़े हैं हमारे